हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए वेबसाइट है जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हैंड रिटन मटेरियल प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। वीएस एटॉमिक ट्रांजिशन एक वीएस कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। आई होप आपने वीएस कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब चैनल पे और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। वीएस एटॉमिक ट्रांजेक्शन, जस्ट अ सेकंड। एटॉमिक ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक ट्रांजेक्शन यूज होता है अगर हमारे सर्विस में, हमारे सिस्टम में कोई भी डेटा बेस रिलेटेड काम है और उसमें कोई भी डेटा चेंज हो रहा है, डेटा डिलीट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, कोई भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो वो डेटा को मैनेज करने के लिए, उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए एटॉमिक ट्रांजेक्शन यूज होता है। मीन्स कि अगर हमारे सिस्टम में मल्टीपल ऑपरेशन एक एट अ टाइम परफॉर्म हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए एटॉमिक ट्रांजेक्शन यूज होता है। बट एटॉमिक ट्रांजेक्शन की कुछ 4 प्रॉपर्टीज है, उसे एसिड प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें 4 प्रॉपर्टी है: एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। लेट्स सी वन बाय वन। एटोमिसिटी, अगर हमारे डेटाबेस या हमारी सिस्टम में या हमारी सर्विस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो वो ऑपरेशन या तो 100% परफॉर्म होना चाहिए या तो 0%, मीन्स के नल और 100%। मीन्स कि अगर वो बीच में अटक जाता है तो वो ऑपरेशन पूरा रोल बैक हो जाना चाहिए और वो उसके ओरिजिनल स्टेट में आ जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी, अगर हमारे सिस्टम में कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो तो उसका डेटा परमानेंटली हमारे डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। आइसोलेशन, जब हमारे सिस्टम में एक साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहे हो तब एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन से सेपरेट होना चाहिए। मीन्स के एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को अफेक्ट नहीं कर सकता। ड्यूरेबिलिटी, जब हमारे सिस्टम या सर्विस में कोई भी ट्रांजेक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है तो वो परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। जब हम फिर से रिस्टार्ट सिस्टम करें तो वो डेटा इरेज नहीं होना चाहिए, मीन्स के परमानेंटली स्टोर होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल। अब एटॉमिक ट्रांजेक्शन बहुत सारे ये ऐसे प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए वो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करता है, जैसे कि है कंप्लीशन प्रोटोकॉल। कंप्लीशन मीन्स नाम पर से हम कह सकते हैं कंप्लीशन मीन्स कंप्लीट करो। क्या, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो जाता है तो उसको या 100% होता है तो उसको कमिट करें और नहीं होता है तो उसको अवॉइड करें। ड्यूरेबल 2PC प्रोटोकॉल, अगर हमारे डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो उसको परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर कराने की के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है। वॉलेटाइल 2PC प्रोटोकॉल, ये जब हम कोई टेम्पररी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो डेटा हमारे परमानेंट डेटा को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स कि टेम्पररी ऑपरेशन या टेम्पररी डेटा सेव करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है। फिर है 2-phase कमिट प्रोटोकॉल, ये इसकी मदद से हमें हमारे ट्रांजेक्शन को 100% सेव या अपडेट कराने के लिए ये यूज होता है। थैंक यू।